अस्सलाम अलैकुम दोस्तों, वेलकम बैक हमारी विलकॉम एम्ब्रॉयडरी सॉफ्टवेयर सीरीज के पार्ट 3 में। आज हम मजीद अहम टूल्स को मरहलावार तफसील के साथ कोर करेंगे। अगर आप बिगनर हैं या प्रोफेशनल डिजाइनिंग सीखना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत मुफीद होने वाली है। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखें क्योंकि आज प्रैक्टिकल मिसालों के साथ मुकम्मल गाइड मिलने वाली है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। आपकी सपोर्ट हमारे लिए बहुत अहम है। ये साटन है, इसको हम साटन में पहले चेक करेंगे। ये देख सकते हैं, उसके बाद ये ततामी स्टिच है। ये देख सकते हैं कि आप हम इसको 1 बाय 1 चेक कर रहे हैं ना, तो इसका शेप जो से ना स्टिच का वो चेंज होता जा रहा है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि हर आइकन के जो से ना स्टिच चेंज होती जा रही है। ये हम आने वाले वीडियो में फुल डिटेल के साथ पढ़ेंगे और आने वाली जो वीडियो है ना वो उसमें हम एक मोटिव को पंच करेंगे कि मोटिव किस तरह बनाते हैं, वो वीडियो भी बड़ी जल्द आएगी। और ये जो है ना वो वेक्टर है, इसको देख सकते हैं आप, ये वेक्टर को कन्वर्ट कर रहे हैं, स्टिच को वेक्टर में कन्वर्ट किया जा रहा है। इसमें कोई तथा में कोई चीज यूज नहीं हुई है। ये देख सकते हैं कि इसकी कोई प्रॉपर्टी नहीं आ रही। अब इसके बाद ये जो है ना ये स्टिच को एडिट करने के लिए यूज किए जाते हैं। ये जो दो टूल है ना, एक ये वाला और एक ये साथ जो है ना, ये दोनों को स्टिच को एडिट करने के लिए यूज किया जाता है। और ये जो सर्चिंग आइकन है ना, ये जूम इन और जूम आउट के लिए यूज किया जाता है। ये जूम इन और जूम आउट के लिए यूज किया जाता है। ये जो स्क्रीन पे आपको दो टूल नजर आ रहे ना, ये भी इसी लिहाज से ही है। और ये जो तीसरा टूल, जो दो टूल है ना, ये डिजाइन में जो आपने टांका लगाया होता है ना, ये उसको उसकी शेप को चेंज करने के लिए लगाया जाता है। ये शेप चेंज किया जाता है इस टांके से आप डिजाइन के। ये जो मोटिव के हम एक चीज को चेक कर रहे थे ना, इसको हम दोबारा से साटन में कन्वर्ट करके है ना, इसकी डेंसिटी को अपने हिसाब से सेट करेंगे डिजाइन के हिसाब से कि ज्यादा डिजाइन खुला खुला ना लगे। जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमने इसको डेंसिटी को भी सेट कर लिया और डिजाइन अपनी जगह पे आ गया। तो आपने डिजाइन तो अगर नया खोलना है तो वही आपने पिछली वीडियो में आपने पढ़ा होगा कि हमने किस तरह किया है। अब नए डिजाइन में हम जो है ना इसको सीखेंगे कि हम किस तरह इसके टांके को, फ्रेम को किस तरह एडजस्ट करते हो। देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास एक साटन में एक शेप आ गई है, चौकोर शेप आई है हमारे पास साटन में। तो अब हम इसकी डेंसिटी को और ये बाकी जितनी भी चीजें ना, हम इसको सेट करके ना, इसके बाद हम इसको डिजाइन रनिंग करके चला के देखेंगे। जैसा कि आपको नजर आ रहा है कि ये साटन में सही नहीं लग रहा है, इसको हम ततामी में करेंगे ना तो ये काफी बेहतर लगेगा। अब ये देख सकते हैं कि इसको हमने ततामी में कन्वर्ट किया हुआ है। तो ततामी की डेंसिटी आप अपने हिसाब से सेट करके ना, तो ये भी काफी बेस्ट लगेगा। आगे ये जो टूल हम पढ़ रहे हैं ना, इसको हम आगे काफी डीप में इसको हम कवर करेंगे। डीप से मुराद है हम इसको काफी डीप में जाके ना इसको कवर करेंगे। स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज हम सीखेंगे इसके बारे में कि कलर किस तरह चेंज होते हैं और नीडल किस तरह हमने बदल देनी है। और उसके बाद हमने और जितने भी चीजें है ना, जिस तरह हम गोल चीज बनाते, गोल दायरा बनाते, उसको किस तरह हमने बनाना है, हर चीज को हम स्टेप बाय स्टेप आने वाली वीडियोस में कवर कर। जैसा कि मैंने थोड़ी देर पहले आपको एंगल के बारे में बताया था कि स्टिच की एंगल को सेट करना है, तो वो ये चीज आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि हम किस तरह इसकी एंगल को सेट कर सकते हैं। तो अब ये जो आप देख रहे हैं ना स्क्रीन पे, ये हम स्टिच की एंगल को चेंज कर रहे हैं। हम जैसे जैसे उसके एंगल को छेड़ रहे हैं ना, तो डिजाइन उस एंगल के हिसाब से तैयार होता जा रहा है। जैसे आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि हमने इसको आउटलाइन में कन्वर्ट कर लिया है। तो अब आउटलाइन में कन्वर्ट करने के लिए काफ़ी आसान तरीका ये भी है एक, और इसके अलावा आप आउटलाइन मैनुअली भी लगा सकते हैं। आने वाली वीडियो में हम ये मैनुअल टांके को भी कवर करेंगे कि सिंगल मैनुअल टांका किस तरह लगाते हैं और ट्रिपल मैनुअल टांका किस तरह लगाते हैं। तो आने वाली वीडियो में हमने एक मोटिव बनाना है कि पिक्चर से हम किस तरह मोटिव को पंच कर सकते हैं।
अगेन अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करो, वीडियो को भी लाइक और शेयर करें। अगर कोई डाउट हो तो वो भी आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट में। आप